हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। इसका एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है? इन फिगर AP इज पैरेलल टू BQ इज पैरेलल टू CR। प्रूव दैट करना है। एरिया ऑफ AQC इज इक्वल टू एरिया ऑफ PBR। ठीक है, आपको क्या दिया है? एक ये देखो, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। जो AP है वो पैरेलल है BQ के, BQ इज पैरेलल टू CR, और प्रूव करना है कि जो एरिया है AQC का वो बराबर है एरिया ऑफ PBR के। ठीक है, ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको डार्क करती हूँ, कौन सा आपको एरिया दिखाना है। ठीक है, एक तो PBR, ठीक है, ये PBR हो गया। इसका एरिया हमें दिखाना है इक्वल, किसके इक्वल दिखाना है? तो ये AQC के इक्वल दिखाना है। ये रहा A, ठीक है, AQC, ये दोनों एरियाज जो हैं हमें इक्वल दिखाने हैं। अब देखो, इनमें जो फिगर्स में है ना, अगर मैं AQC की बात करती हूँ तो जो पहला क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में ये वाला ट्राइंगल आ रहा है। ठीक है, इतना पार्ट आ रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट आ रहा है। फिर दूसरे वाले क्वाड्रिलेटरल में देखोगे तो ये वाला ट्राइंगल आ रहा है। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। तो मैं क्या करती हूँ, देखो इसमें अगर देखोगे इन क्वाड्रिलेटरल APQC में, तो इसमें ये वाला जो हो जाएगा, ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल इसी बेस पे बन रहा है, और जो ये दूसरा वाला ट्राइंगल है इसी बेस पे बन रहा है। और हमने यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है कि AP पैरेलल है BQ के। तो एक थ्योरम बन गया कि अगर आपको दो ट्राइंगल दिए हुए हैं ऑन द सेम बेस और बिटवीन दी सेम पैरेलल लाइंस, तो उनका जो एरिया हो जाता है वो इक्वल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला मीन्स ABQ, इसका एरिया ये बराबर हो जाएगा PBQ के। ठीक है, ये मैं क्यों निकाल रही हूँ? क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा, फिर मैं क्या करूँगी, दूसरे वाले को इक्वल दिखा दूँगी, सेम एज हम दूसरे वाले को इक्वल दिखा देंगे। जब हम इक्वल दिखा देंगे फिर हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल हम निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड करके हम ओवरऑल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके इसको लिखती हूँ। देखो सबसे पहले गिवन में आपको यही दिया हुआ है, ये जो तीनों लाइन्स है वो पैरेलल्स हैं, तो प्रूफ करना है ये। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इसका प्रूफ। देखो प्रूफ में क्या लिखूंगी कि जो ट्राइंगल है ABQ ट्राइंगल ABQ एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, PBQ आर ऑन द सेम बेस। सेम बेस कौन सा इसमें है? सेम बेस मतलब BQ। ठीक है, सेम बेस BQ, और पैरेलल्स हैं किसके? एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो पैरेलल लाइंस कौन सी हो जाएंगी? BQ एंड AP। ठीक है, देयरफॉर यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि जो एरिया हो जाएगा ABQ वो बराबर होगा एरिया ऑफ PBQ के। ठीक है, ये इक्वेशन मैं मान लेती हूँ इसका फर्स्ट। सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, देखो नीचे वाला ट्राइंगल देखोगे तो ये वाला जो ट्राइंगल, ब्लू वाला ट्राइंगल, और ये जो दूसरा कलर है जो दूसरे कलर का है, ठीक है, इसको कौन सा, ब्राउन कलर। ठीक है, हाँ, ब्राउन कलर का जो है, देखो ये दोनों कौन से बेस पे हैं? सेम बेस BQ। तो मैं इन दोनों को इजीली दिखा सकती हूँ, और देखो ये लाइंस पैरेलल्स के बीच में है। ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इन दोनों ट्राइंगल को भी मैं इजीली इनका एरिया क्या कर सकती हूँ, इक्वल दिखा सकती हूँ। तो सेम एज हम लिखेंगे ट्राइंगल, सिमिलरली करके आप लिख सकते हो। ठीक है, ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? BCQ एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा? BRQ आर ऑन द सेम बेस। तो सेम बेस कौन सा है? BQ निकल के आ रहा है सेम बेस। ठीक है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स
तो कौन कौन सा आ जाएगा, बी क्यू एंड सी आर, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया जो हो जाएगा बी सी क्यू का वो बराबर होगा एरिया ऑफ बी आर क्यू, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 2 दे देती हूँ। ये अपना इक्वेशन फर्स्ट था, ये अपना इक्वेशन सेकेंड निकला। अब दोनों इक्वेशन से फ्रॉम 1 एंड 2 से एडिंग 1 एंड 2 लिख सकते हो, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या निकल के आएगा, देखो मैं ये इसको लिखती हूँ, पहला इक्वेशन लिखती हूँ, एरिया ऑफ ए बी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी क्यू। अब क्या करना है, इन दोनों में जो एरिया है एरिया ऑफ बी सी क्यू, देखो आपको क्या निकला है, एरिया ऑफ ए बी क्यू चाहिए क्या, बी सी क्यू। तो हमने क्या कर दिया है, अगर मैं बी सी क्यू दोनों साइड में ऐड करती हूँ, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया है कि अगर आपको कोई इक्वल पार्ट्स दिया हुआ है तो उसमें इक्वल टर्म्स ऐड करते हो तो इक्वल रिजल्ट आता है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, आपको समझ, आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, बट मैं वैसा करके नहीं बता रही हूँ, डिटेल में बता रही हूँ। देखो कैसे ऐड करना है आपको। तो एरिया ऑफ ए बी क्यू, हमें ओवरऑल चाहिए क्या, ए क्यू सी चाहिए, ठीक है। अपने पास है क्या, ए बी क्यू है, तो मुझे ऐड क्या करना है, बी सी क्यू। तो मुझे अगर मैं बी सी क्यू ऐड कर रही हूँ तो मैं दोनों साइड ऐड करूँगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ, क्योंकि इक्वल पार्ट में हम क्या करते हैं, इक्वल टर्म्स ऐड करते हैं, ठीक है, दोनों साइड में ऐड करते हैं। तो पी बी क्यू प्लस एरिया ऑफ बी सी क्यू, मैंने दोनों साइड में ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे इसका ओवरऑल क्या हो जाएगा, वापस इसको लिखना पड़ेगा मुझे, एरिया ऑफ ए बी क्यू प्लस एरिया ऑफ बी सी क्यू, एरिया ऑफ पी बी क्यू, एरिया ऑफ पी बी क्यू। दूसरा ट्राइंगल कैसे आएगा, मुझे ओवरऑल चाहिए तो मुझे क्या ऐड करना होगा, बी क्यू आर या बी आर क्यू ऐड करना होगा। तो हम जानते हैं, ये हमने निकाला है कि बी सी क्यू किसके बराबर है, बी आर क्यू के। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ बी आर क्यू, ठीक है। अब देखो पूरा आ गया, ये ओवरऑल ऐड करोगे तो ए क्यू सी आ जाएगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ए क्यू सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ, इन दोनों को ऐड करोगे तो पी बी आर, ठीक है। ये अपना प्रूफ है, आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, बट आपको समझाने के लिए मैंने ये 2 स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है।